आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे बिहार सरकार रक्षाबंधन की छुट्टी को कैंसिल कर दिया है, आप जानते ही होंगे। हम लोग संख्या पद्धति देख रहे हैं। संख्या पद्धति का वैसे हम लोग वास्तविक संख्या देख रहे हैं, उसमें संख्या पद्धति का आज दूसरा लेक्चर है। आइए, हम लोग उस दिन देखे थे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर। और आज हम लोग जो देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे सब संख्या महत्वपूर्ण है, एक उसमें भी एक महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर नंबर क्या है? इंटीजर नंबर देखिए, इसको पहले देखिए, आसानी है, थोड़ा इसको समझेंगे। क्या समझेंगे? इसमें दो तीन बातें हमको समझने की जरूरत पड़ेगी। क्या सब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 डॉट 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 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसी में अगर हम लोग जीरो पहले लगा दे तो इसी को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। और इसी में इधर जो हम लोग यहाँ से यहाँ इधर जा रहे हैं वो धनात्मक, आप गौर से देखिएगा एक बार, धनात्मक, इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर। अच्छा, इसी का नेगेटिव करें तो इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, इधर डॉट डॉट डॉट। इधर जो आप देख रहे हैं, इधर जो भी है उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव नंबर। ये देखने में बड़ा इजी है, लेकिन ये संख्या अक्सर बच्चों को कभी कभी फंसाया करता है। गौर से देख लीजिए, पूर्णांक संख्या जहां इसका जो संकेत है वो संकेत कैपिटल Z है। इसको हेरनर नामक कोई अरबी साइंटिस्ट थे, उसको शुरू किए थे। क्या है? आप देखिए, यहां से आप देख रहे होंगे, एक से जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक, उसको हम बोल रहे थे प्राकृतिक संख्या। उसमें जीरो शामिल कर रहे थे, उसको हम बोल रहे थे पूर्ण संख्या या होल नंबर। और इसी का नेगेटिव कर दिया जाए तो आप देख रहे हैं पूरा जो समूह दिख रहा है आपको, यानी इधर एक से इधर सारा पॉजिटिव वाला और सारा इधर नेगेटिव वाला। ये जो आप देख रहे हैं शून्य, जीरो जो देख रहे हैं, ये जीरो है, ZERO, जीरो। ये जीरो एक्चुअली में हीरो ऑफ द मैथमेटिक्स है। हीरो ऑफ द मैथमेटिक्स, ये जीरो। ये जीरो बहुत कमाल का चीज है, कभी मौका मिले तो आपको बताएंगे जीरो। वैसे जीरो के बारे में इतनी मोटी किताब है कि व्हाट इज जीरो, जीरो क्या है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ हम बेसिकली थोड़ा बेसिक बात बताएं। जीरो से दाहिने की तरफ आप देख रहे होंगे कि जीरो से राइट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू अपना हो रहा है पॉजिटिव। और जीरो से बाएं की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू अपना हो रहा है नेगेटिव। या इसको हम दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। कैसे? कि अगर आप इसमें से किसी संख्या को, एक संख्या को आप चुन लीजिए और उसके दाहिने तरफ जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा। वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। और बाएं तरफ वैल्यू घटेगा। तो जीरो क्या है? तो जीरो आप देख रहे होंगे कि जीरो को हम ना पॉजिटिव में शामिल किए हैं ना नेगेटिव में शामिल किए हैं। तो इस हिसाब से जीरो जो है, जीरो क्या है? जीरो यहां हम लोग देखेंगे ये नहीं, नो नेगेटिव, नो नेगेटिव और नो पॉजिटिव। क्यों? आप जानते ही हैं कि अगर आप जीरो रुपया किसी को दे दी, कोई 5 रुपया आपके पास है, कोई मेरा देखने के लिए आप जा रहे हैं, मम्मी आपको 0 रुपया दे दिया, मन आपको खुश हो गया क्या? या फिर पापा आपको बोले कि नहीं 5 रुपया आपके पास है, पापा आपको बोले कि लाइए 0 रुपया तुम हमको दे दो, क्या कोई फर्क पड़ा? आपके पास 5 रुपया पहले से था, 5 रुपया अभी भी है। इसीलिए जीरो ना तो नेगेटिव है, जीरो ना ही पॉजिटिव है। तो जीरो से, जीरो नहीं, जीरो के दाहिने तरफ हम लोग जाएंगे, इसमें देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव, और बाएं तरफ जाएंगे हम लोग नेगेटिव। जीरो ये मैथमेटिक्स का जो सबसे बॉस है, जिसको बोलते हैं पूरे ब्रह्मांड अपने में समाया हुआ है, वही अपना जीरो है। ठीक है? कहते हैं ना, दुनिया की शुरुआत जीरो, जब आप आए थे तो उसकी शुरुआत जीरो से हुई है, और आप जाएंगे भी तो शुरुआत कहाँ हो जाएगी? जीरो। मिट्टी का काया मिट्टी में मिल जाना है, वही जीरो है। यही सिखा रहा है कॉन्सेप्ट जीरो का। जीरो पर बहुत लंबा चला फिलोसफी चलेगा, कभी मौका मिले तो आपको शेयर करेंगे। तो जीरो देख रहे हैं, यहाँ हिसाब से जीरो नहीं नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, इसको बोलते हैं जीरो इज नॉट नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है।
तो पूर्णांक संख्या जो हम लोग बेसिकली देख रहे हैं, ये सारा संख्या का जो कलेक्शन है, यानी इधर जो देखिए तो सारा नेगेटिव और सारा पॉजिटिव और साथ में टुगेदर विथ जीरो, नोन एज पूर्णांक संख्या। अगर हम लोग ऐसा कहे कि सारा धनात्मक, सारा ऋणात्मक और साथ में जीरो शामिल करने पर जो संख्या होती है, उसी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या पूर्णांक? फिर से देखिए, इधर वाला हो गया सारा धनात्मक, सारा ऋणात्मक और साथ में जीरो शामिल करने पर जो संख्या बनती है, उस संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या और उसको इंटीजर कहते हैं। और इसमें एक और दो बात देखिए, और जीरो के बारे में, तो जीरो के बारे में कहा जाए तो जीरो ना ही निगेटिव है और ना ही जीरो पॉजिटिव है। और देखिए एक दो बात थोड़ा और फिर ध्यान से आप इसको नोट कर लिए होंगे। आगे देखिए, क्या यहाँ देखने की बात, एक और विशेष बात है, इसमें कहीं से दाहिने की तरफ हम लोग जाएंगे, राइट की तरफ, तो दाया साइड, दाया जब भी हम लोग जाएंगे तो अपना वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव होगा। और बाया जो ही हम लोग आएंगे तो वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। देखिए जैसे आप यहाँ -3 से दाहिने बढ़िएगा, तो -3 से दाहिने हम लोग बढ़े, तो देखिए -3 से दाहिने हम लोग इधर जा रहे हैं। तो आप जानते ही होंगे कि इसको देखिए, यहाँ से लीजिए -3 और यहाँ से हम लीजिए -1। तो आप देख रहे होंगे कि -3 क्या है? छोटा है और एक क्या है? बड़ा है। तो देख रहे हैं, तो इधर से हम लोग किधर रहे, यहाँ से जो ही आप जा रहे हैं दाहिने, दाया यानी राइट की तरफ, कहीं से आप राइट की तरफ चले जाएंगे तो वैल्यू अपना क्या होगा? बढ़ेगा। और उधर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू अपना क्या होगा? घटेगा। यहाँ भी देखिए, अगर आप 4 से 1 की तरफ गए तो किधर आप किधर की तरफ चल रहे हैं? दाया चल रहे हैं। तो दाया चलेगा तो वैल्यू घटेगा और बाया चलेगा तो वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो इंटीजर जो हो जाएगा, सो इसमें देखिए और क्या बात है, इंटीजर का सबसे खास बात क्या है? कभी कभी कहेगा इंटीजर का धनात्मक संख्या, धनात्मक इंटीजर, ऐसी को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो जब भी धनात्मक पूर्णांक की बात आए तो आप 1 से शुरू करिए अप टू इन्फिनिटी तक। ऋणात्मक पूर्णांक की बात आए तो आप -1 से शुरू करिए। और जीरो के बारे में कुछ नहीं, जीरो इज नॉट नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव, जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो पूर्णांक संख्या ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब पूर्णांक संख्या में धनात्मक पूर्णांक की बात आए तो हम लोग 1 से इधर वाला काउंट करेंगे इन्फिनिटी तक। उसी में ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव की बात आए तो हम लोग इधर वाला काउंट करेंगे। तो इस हिसाब से और फिर इसको जीरो शामिल कर देंगे। तो अगर उसको कहा जाए तो जितना सारा नेगेटिव है साथ में पॉजिटिव, टुगेदर विद जीरो, जीरो को शामिल करने के बाद जो भी संख्या का परिवार बनता है, उस संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसी क्रम में आइए एक बार इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। वैसे इसका बहुत सारा परिभाषा है, लेकिन एक और हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आप इसको समान भाषा में थोड़ा लिखा रहे हैं, सारा निगेटिव, या उसको बोल सकते हैं सारा धनात्मक। इसको सभी बोलिए, सभी धनात्मक, अच्छा रहेगा, सुनने में अच्छा लगता है। सभी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं शून्य के शामिल से बने संख्या परिवार को पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर कहते हैं। बहुत सारा परिभाषा हो सकता है, उसको हम अपने भाषा में इसको समझाने का प्रयास किए हैं कि जितना सारा धनात्मक, हाँ, और धनात्मक से मेरा तात्पर्य है पूर्ण धनात्मक, ऐसा नहीं कि इसको बट्टा में, दशमलव में, ये बात नहीं। यहाँ अभी होल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं, धनात्मक मतलब पूरा होल नंबर की बात हो रही है। तो सभी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या एवं शून्य के शामिल करने से बने परिवार को, देखिए इसका मतलब हुआ सभी धनात्मक, मतलब आप इधर इधर चले जाइए, इसका मतलब ये हुआ सभी ऋणात्मक, इसका मतलब होगा ये हो गया। और शून्य के शामिल करने पर, शून्य, देखिए शून्य के शामिल कर, ये पूरा परिवार का जो कलेक्शन बना है, उसी परिवार के पूरा परिवार का जो सदस्य बना है, उसी को हम लोग बोलते हैं कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या थोड़ा ध्यान रखिएगा, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव पूर्णांक है तो हम लोग 1 से इधर की तरफ जाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक है तो हम लोग -1 -2 इधर जाएंगे। जीरो की बात कहे, पूछा आपसे कोई जीरो क्या है, तो जीरो नहीं नेगेटिव है, जीरो नहीं
पॉजिटिव है। और किसी भी नंबर इस पर इसको हम लोग संख्या रेखा पर भी देखेंगे अगला वीडियो में। संख्या रेखा पर या फिर यहाँ भी अगर आपको दाहिने की तरफ जाना पड़ रहा है, इसका मतलब समझिए कि वैल्यू आपको बढ़ रहा है, और बाएं की तरफ आना पड़ेगा तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, ये संख्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।